गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, माई सेल्फ अमित खंबाता फ्रॉम जय सोमनाथ इंग्लिश मीडियम स्कूल। आज हम 7th स्टैंडर्ड हिंदी में लेसन 8 दोहा अष्टक 7th स्टैंडर्ड हिंदी में लेसन 8 दोहा अष्टक उसके बारे में जानेंगे। कबीर के दोहे हैं, तुलसीदास के दोहे हैं और रहीम के दोहे। लेसन 8 दोहा अष्टक, उसके शब्दार्थ हम पहले देखते हैं। पंथी, मुसाफिर या यात्री। सुप का मतलब है अनाज फटकने का छाप। सार मीन्स सारांश। थोथा मीन्स कचरा। बलाई उसका मतलब है आपत्ति, हाय, बद्दुआ, भस्म, राख, तरुवर, पेड़, सरवर, सरोवर, संचही संग्रह करना, सुजानी, चतुर, बड़ेन, बड़ा। फिर से रिपीट कर रहा हूं। पंथी, मुसाफिर या यात्री। सुप अनाज फटकने का छाप। सार सारांश। थोथा कचरा। बलाई आपत्ति, हाय बद्दुआ, भस्म राख, तरुवर पेड़, सरवर सरोवर, संचही संग्रह करना, सुजानी चतुर, बड़ेन बड़ा। ये है लेसन 8 के शब्दार्थ। अब हम लेसन के बारे में जानेंगे। उससे पहले जिन्होंने ये दोहे लिखे हैं उनके बारे में हम जानेंगे। लेसन 8 है दोहा अष्टक। इसमें कबीर जी का दोहे, तुलसीदास जी के दोहे और रहीम जी के दोहे के बारे में हम जानकारी लेंगे। दोहे हिंदी भाषा साहित्य की अनमोल निधि है। दोहे व्यवहारिक दृष्टांतों के माध्यम से सरल सहज रूप में जीवन, लोक व्यवहार, गुण, स्वभाव, नीति रीति आदि से परिचित कराते हैं। यहाँ पे दोहे के बारे में बताया है कि दोहे हिंदी भाषा साहित्य की अनमोल निधि है। दोहे क्या है? हिंदी भाषा साहित्य की अनमोल निधि है। दोहे व्यवहारिक दृष्टांतों के माध्यम से सरल है, सहज रूप में जीवन, लोक व्यवहार, गुण, स्वभाव, नीति रीति आदि से परिचित कराते हैं। प्रस्तुत इकाई में कबीर, तुलसीदास और रहीम के चुने गए ऐसे ही दोहे संकलित है। प्रस्तुत इकाई में यानी प्रस्तुत लेसन में, प्रस्तुत पाठ में दोहा अष्टक है। उसके अंदर कबीर जी के, तुलसीदास जी के और रहीम जी के कुछ चुने हुए दोहे प्रस्तुत किए गए हैं, संकलित किए गए हैं। यहाँ पे कबीर जी के बारे में, तुलसीदास जी के बारे में और रहीम जी के बारे में हम जानकारी लेंगे। कबीर जी के बारे में, ये 15वीं शताब्दी के कवि है। ये बड़े संत थे। इन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिल मिल कर रहने का उपदेश दिया है। यहाँ पे कबीर जी के बारे में बताया है। वे 15वीं शताब्दी के कवि है। 15वीं शताब्दी के कवि है। वे बड़े संत थे। इन्होंने हिंदू और मुस्लिमों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिल मिलकर रहने की नसीहत दी है, उपदेश दिया है। दूसरे हैं तुलसीदास जी। ये 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि है। कबीर जी 15वीं शताब्दी के कवि और तुलसीदास जी 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि है। यानी तुलसीदास जी राम के परम भक्त थे। इन्होंने रामचरितमानस नाम प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। उन्होंने अपने प्रभु के प्रति अपना आदर प्रकट करने के लिए रामचरितमानस की रचना की थी। तीसरे हैं रहीम जी। रहीम जी, इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। ये बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में इन्होंने बहुत ही सुंदर दोहे लिखे हैं। इनका पूरा नाम क्या था? अब्दुल रहीम खान खाना। वे बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में इन्होंने बहुत ही सुंदर दोहे लिखे
है। तो कबीर जी, तुलसीदास जी और रहीम जी, इन तीनों महान व्यक्तियों के यहाँ पे दोहे दिए गए हैं और इन दोहों से हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं। पहले हैं कबीर जी के दोहे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ये कबीर जी का पहला दोहा है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। दूसरा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सार सार को गही रहे, थोता दे उड़ाए। साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। तीसरा है, माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहो लिपटाए, हाथ मले और सिर दुने, लालच बुरी बलाए। तीसरा दोहा है, माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहो लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। ये तीन दोहे कबीर जी के यहाँ पर दिए गए हैं। अब हम इन तीन दोहों के बारे में समझेंगे। पहला दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यहाँ पे कबीर जी ने इस दोहे में से क्या समझाने की कोशिश की है। कबीर जी कहते हैं कि कोई आदमी बहुत बड़ा हो पर उसमें गुण न हो तो उसका कोई अर्थ नहीं है। कबीर जी ने यहाँ पे कहा है कि कोई आदमी भले ही बड़ा हो लेकिन उसमें गुण नहीं है, संस्कार नहीं है, उसमें गुण नहीं है तो उसका कोई अर्थ नहीं है। यहाँ पर खजूर के पेड़ का एग्जाम्पल दिया है। क्या लिखा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। यहाँ पे खजूर के पेड़ का दृष्टांत दिया है, खजूर के पेड़ को बड़ा बताया है। खजूर के पेड़ का दृष्टांत देकर समझाने की कोशिश की है कि खजूर का पेड़ बड़ा होता है फिर भी वह निकम्मा है। यहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि खजूर का पेड़ हमको डेजर्ट में देखने को मिलता है। गर्म प्रदेश जहाँ पे होता है वहाँ पर खजूर के पेड़ हमको देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर खजूर के पेड़ रण प्रदेश में यानी डेजर्ट इलाके में देखने को मिलते हैं। जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ पे खजूर का पेड़ होता है। तो यहाँ पे कबीर जी ने कहा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, यानी भले बड़ा हुआ लेकिन उसमें गुण नहीं है तो वो कुछ काम का नहीं है। तो यहाँ पे खजूर के पेड़ का दृष्टांत दिया है। कहा है कि खजूर का पेड़ बड़ा होता है फिर भी वह निकम्मा है क्योंकि उसकी छाया मुसाफिर को नहीं मिलती और उसके फल भी दूर लगते हैं, तो उसके फल भी खाने को नहीं मिलते, तो उसका कोई मतलब नहीं है। बड़ा है लेकिन वो कोई काम का नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे खजूर के पेड़ के दृष्टांत द्वारा समझाया है कि खजूर का पेड़ बड़ा है लेकिन उसकी छाया किसी भी मुसाफिर को मिलती नहीं है। उसके पेड़ पे फल लगते हैं लेकिन वो फल भी ऊपर है तो वो भी किसी के काम में आते नहीं है। बड़े हैं लेकिन उसमें गुण नहीं है तो वो कुछ काम के नहीं है। तो पहले दोहे में कबीर जी ने यहाँ पे बड़ा हुआ लेकिन उसमें गुण नहीं है तो वो कोई काम के नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं है, ऐसा कहा है। दूसरा दोहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सुप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। यहाँ पे साधु ऐसा चाहिए जैसा सुप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। साधु कैसा होना चाहिए यहाँ पे बताया है। साधु कैसा होना चाहिए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सुप सुभाए, यानी साधु ऐसा होना चाहिए सुप के समान। यहाँ पे सुप का मतलब है अनाज फटकने का छाप। सुप गुजराती में आप सुपड़ू कहिए, सुप के समान
अनाज को साफ करते हैं तो अनाज को साफ करने के बाद सुपड़े में रखते हैं, फिर उसको ऐसे फटकते हैं, जिससे क्या होता है जो अच्छा अच्छा अनाज होता है वह साइड पे आ जाता है और जो कचरा होता है वह बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर साधु भी ऐसा होना चाहिए, सूप के समान। तो क्या लिखा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, यानी साधु सूप के समान होना चाहिए। जिस तरह सूप अनाज को निकम्मे कचरे को फेंक देता है, जिस तरह से अनाज फटकने का छाप, यानी सूप जो होता है वो अनाज को फेंक देता है, कचरे को, बराबर, अनाज के निकम्मे कचरे को फेंक देता है, उसी तरह से और अच्छे अनाज को रखता है, उसी तरह से साधु भी होना चाहिए। साधु भी कैसे, उसी तरह से ही होना चाहिए। साधु भी अच्छे गुणों वालों को अपने पक्ष में, यानी अच्छे गुणों वालों को अपने साथ रखते हैं, और जो कचरा जैसा है, जो अच्छे नहीं है, उनको वह फेंक देते। तो साधु भी सूप के समान होना चाहिए। जिस तरह से सूप को फटकने से कचरा निकल जाता है और अच्छा अनाज पास रहता है, उसी तरह से साधु भी ऐसा ही होना चाहिए कि वह कचरे को फेंक दे और अच्छे को अपने पास ग्रहण करे। तीसरा है, माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहो लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहो लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। यहां पर लालच की बात कही है। यहां पे मक्खी का एग्जाम्पल दिया है। मक्खी का एग्जाम्पल दिया है कि मक्खी गुड़ की लालच में, गुड़ कैसा होता है, गुड़ मीठा होता है, तो मक्खी गुड़ की लालच में गुड़ पर बैठती है। मक्खी गुड़ की लालच में गुड़ पर बैठती है, तब उसके पंख गुड़ में फंस जाते हैं। वह हाथ मलती है, सिर गुनने लगती है, लेकिन उसमें से वह निकल सकती नहीं है। उसी तरह से लालच भी बुरी बला है। तो यहाँ पे लालच को मक्खी के एग्जाम्पल के द्वारा, मक्खी के दृष्टांत द्वारा हमको समझाने की कोशिश की है कि हमें लालच करनी चाहिए नहीं। जिस तरह से मक्खी गुड़ खाने की लालच में गुड़ के ऊपर बैठती है, उसके पैर उसमें, पंख उसमें गुड़ में चिपक जाते हैं, वह छटपटाती है, लेकिन वो उसमें से निकल सकती नहीं है। उसी तरह से हम लालच करेंगे तो उसमें फंसते जाएंगे, उसमें से हम निकल नहीं सकते। तो यहाँ पे हमें लालच करनी चाहिए नहीं। तो ये कबीर जी के तीनों दोहों के यहाँ पे हमें बताया है। तीनों दोहे में उन्होंने ये बताया है। पहले में बड़े होने की बात, बड़ा होता है तो वो बड़े होने की बात है। दूसरे में भी साधु कैसा होना चाहिए, साधु सूप के जैसा होना चाहिए, और तीसरे में लालच बुरी बला है। इन तीनों दोहों के बारे में आगे हम तुलसीदास जी के बारे में देखते हैं। तुलसीदास जी के दो दोहे यहाँ पर दिए गए हैं। तो तुलसीदास, इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए, नदी नाव संजो। यहाँ पे तुलसीदास जी ने चौथे दोहे में लिखा है कि तुलसी, इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए, नदी नाव संजोग। दूसरा है उसमें, तुलसी हाय गरीब की, कबहू न खाली जाए, मुए ढोर के चाम से लोह भस्म हो जाए। यहाँ पे तुलसीदास जी ने भी अपने दोहों के द्वारा समझाने की कोशिश की है। तुलसीदास जी ने अपने दोहे में कहते हैं, पहले दोहे में यानी चौथे दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी, संसार में भांति भांति के लोग, तुलसीदास जी कहते हैं कि इस दुनिया में भांति भांति के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग स्वभाव वाले लोग रहते हैं। सबसे हिलमिल चालिए, नदी नाव संजो। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि इस संसार में, इस दुनिया में भांति भांति के लोग रहते हैं, जिस तरह से नदी और नाव के संयोग की तरह सबको हिल मिल कर रहना है।
नदी में नाव चलती है तो वह आगे ही आगे बढ़ती जाती है। नदी और नाव के संयोग से आगे आगे चलती जाती है नाव नदी में। उसी तरह से इस संसार रूपी नाव में इस संसार रूपी नदी में भी हमें नाव बनकर आगे ही आगे हिल मिलकर मिलजुल कर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर आगे बढ़ते जाना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, तुलसी संसार में भांति भांति के लोग सबसे हिल मिल चालिए नदी नाव संजोग। नदी नाव की तरह हमें सबके साथ हिल मिलकर मिलजुल कर हिल मिलकर सबके साथ आगे बढ़ते जाना है। पांचवा है और दूसरा तुलसीदास जी का दोहा है, तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाए, मुए ढोर के चाम से लोह भस्म हो जाए। तुलसीदास जी ने दूसरे अपने दोहे में कहा है कि तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाए, मुए ढोर के चाम से लोहा भस्म हो जाए। यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें गरीब की हाय कभी लेनी चाहिए नहीं, कभी गरीब की हाय हमें कभी लेनी चाहिए नहीं। गरीब की हाय कभी खाली जाती भी नहीं है। गरीब व्यक्ति होता है, गरीब व्यक्ति वह सब उसको जो जिसको दो टंग खाने को भी नसीब नहीं होता, ऐसे व्यक्ति की हाय हमें कभी लेनी चाहिए नहीं। ऐसे व्यक्ति की हाय लेते हैं तो क्या होता है, हमारा बुरा ही होता है। ऐसे व्यक्ति की हाय लेनी चाहिए नहीं। जो पहले से ही दुखी है उसको और दुखी करने की कोई जरूरत नहीं है। जो पहले से ही दुखी है उसको दुखी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि हमें गरीब की हाय नहीं लेनी चाहिए, गरीब की हाय कभी खाली नहीं जाती। जिस तरह से मरे हुए पशु की चमड़ी लोहे को भी भस्म कर देती है, जिस तरह से मरा हुआ जो पशु होता है उसकी चमड़ी से लोहा भी भस्म हो जाता है। यहाँ पे क्या लिखा है, मोए ढोर के चाम से लोहो भस्म हो जाए। जिस तरह से मरे हुए पशु की चमड़ी धोकनी लोहे को भी भस्म कर देती है, उसी तरह से गरीब की हाय भी हमें भस्म कर देती है। तो हमें कभी भी गरीब की हाय लेनी चाहिए नहीं। हमसे उसके लिए कुछ अच्छा ना हो सके तो कोई बात नहीं, लेकिन कभी भी उसकी हाय लेनी चाहिए नहीं। तो यहाँ पे पहले दोहे में यानी चौथे दोहे में तुलसीदास जी ने कहा है कि हमें संसार में सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, और पांचवें दोहे में यानी उनके दूसरे दोहे में लिखा है कि हमें कभी भी गरीब की हाय लेनी चाहिए नहीं। तो हमने पहले कबीर के और अभी दूसरे तुलसीदास जी के दोहे देखे। आगे हम रहीम के दोहे देखते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। उसमें दूसरा है यानी 7वें नंबर का, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पीहै न पानी, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पीह न पानी, कही रबीर पर काज हित, संपत्ति संचही सुजानी। फिर 8वां और रहीम जी का तीसरा दोहा, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहां करे तरवारी। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहां करे तरवारी। तो ये 3 रहीम जी के दोहे हैं, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर। इन तीनों दोहों के बारे में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। पहला है 6 नंबर का, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। यहाँ पे रहीम जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को झटके से मत तोड़िए। प्रेम रूपी जो धागा है उस धागे को झटके से मत तोड़िए। टूटने के बाद वह फिर नहीं जुड़ता, तो अगर जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। अगर आप
प्रेम से एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हो, और कभी ऐसा होता है कि उस संबंध में कभी तिराड़ पड़ जाती है, और वह तिराड़ आने वाले दिनों में वापस जुड़ती है, लेकिन जो तिराड़ पड़ी है वो वापस पहले जैसी नहीं रहती है। उसी तरह से एक धागा लो, वो एक धागा होता है, उस धागे को बीच में से तोड़ दो तो दो पार्ट पड़ जाएंगे, और उसको वापस जोड़ो तो उसमें गांठ बांधनी पड़ती है, तो वो फिर से एक नहीं होता। तो यहाँ पे यही समझाने की बात रहीम जी ने कही है कि प्रेम रूपी धागे को झटके से मत तोड़िए, प्रेम रूपी धागे को झटके से मत तोड़िए। टूटने के बाद फिर वह नहीं जुड़ता, अगर जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। जो पहले से विश्वास था आप एक दूसरे के ऊपर, वह विश्वास में कुछ अविश्वास सा आ जाता है, और वापस आप विश्वास करते हो तो अविश्वास बीच में लड़ता है, उसमें गांठ पड़ जाती है। जो पहले जैसा आपके संबंध थे वो संबंध रहता नहीं है, उसमें गांठ पड़ जाती है। तो अब आगे है 7वां नंबर और रहीम जी का दूसरा दोहा। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पीह न पानी, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजानी। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पानी, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजानी। कवि कहते हैं कि पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते। पेड़, तरुवर का मतलब है पेड़, तरुवर का मतलब है पेड़। तो पेड़ अपने फल खुद नहीं खाता, सरवर पिए न पानी, और सरोवर भी खुद अपना पानी नहीं पीता। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयी सुजाने। तो यहां पे रहीम जी कहते हैं कि जो सज्जन व्यक्ति होता है वह परोपकार के लिए संपत्ति संग्रह करता है। सज्जन व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति का मतलब है अच्छे व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति जो अच्छे अच्छे काम करते हैं उनको हम सज्जन व्यक्ति कहते हैं। तो यहाँ पे रहीम जी क्या कहते हैं कि जिस तरह से पेड़ अपने फल नहीं खाता, जिस तरह से सरोवर यानी सरोवर अपना पानी नहीं पीता, उसी तरह से सज्जन व्यक्ति जो संपत्ति का संग्रह करते हैं वह अपने खुद के लिए नहीं करते, लेकिन दूसरों के परोपकार के लिए यानी दूसरों के लिए करते हैं। दूसरों का भला हो, दूसरों का सही हो, इसके लिए वह अपनी संपत्ति इकट्ठी करते हैं। यहाँ पे रहीम जी ये कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति जो होता है वह परोपकार के लिए अपनी संपत्ति का संग्रह करता है। रहीमन देखी 3rd नंबर का और 8वां, रहीम जी का 3rd नंबर का दोहा और 8वां दोहा लेसन का। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहां करे तरवारी। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहां करे तरवारी। तो यहाँ पे रहीम जी क्या कहते हैं? रहीम जी कहते हैं कि बड़े को देखकर छोटे की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। क्या कहा है? बड़े को देखकर छोटे की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जहां सुई काम आती है वहां तलवार क्या कर सकती है। जहां सुई से काम चल सकता है वहां पे तलवार का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे क्या कहा है कि बड़े को, रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहां करे तरवारी। कभी कभी क्या होता है कि हम छोटे की अनदेखी करते हैं, जो छोटा होता है उसकी अनदेखी करते हैं कि वह बड़ा है, वह बड़ा काम निपटा लेगा, छोटे का क्या काम, ऐसा हम सोचते हैं, समझते हैं। यहाँ पे रहीम जी क्या कहते हैं कि रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहां करे तलवारी। यानी बड़े को देखकर छोटे की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जहां सुई काम कर सकती है वहां पे तलवार का क्या काम। तो यहाँ पे कबीर जी, तुलसीदास जी और रहीम जी के दोहों के द्वारा
यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे पहले कबीर जी के 3 दोहे दिए गए हैं, फिर तुलसीदास जी के 2 दोहे दिए गए हैं, फिर रहीम जी के 3 दोहे दिए गए हैं। 1 2 3 कबीर जी के दोहे, 4 और 5 तुलसीदास जी के दोहे, और 6 7 8 वो रहीम जी के दोहे, यानी दोहा अष्टक। 8 दोहे दिए गए हैं। 8 दोहों के द्वारा हमें समझाने की कोशिश की है। कबीर, तुलसीदास और रहीम जी के दोहों के द्वारा उनके व्यवहारिक दृष्टांतों के माध्यम से सरल सहजरूप जीवन, लोक व्यवहार, गुण, स्वभाव, नीति रिवाजों से हमें परिचित करवाया गया है। तो ये 8 दोहे के द्वारा हमें व्यवहारिक बाबतों पर ध्यान दिया गया है। लेसन 8 की दोहा अष्टक की पीडीएफ फाइल मैं आप लोगों को भिजवाऊंगा। पीडीएफ फाइल आप लोग CW में कॉपी करोगे। उससे पहले हमने लेसन 1 to 7 की वीडियोस हो गई है। लेसन 1 to 7 की पीडीएफ फाइल या लेसन 1 to 7 की पीडीएफ फाइल आपके पास आई होगी, तो वो पीडीएफ फाइल आप लोग कॉपी करना CW में। लेसन 8 की भी पीडीएफ फाइल आएगी, वो भी आप कॉपी करना CW में। और आने वाले दिनों में जब एग्ज़ाम होती है तो आप उस पीडीएफ फाइल, यानी जो आप लोगों ने CW में लिखा है, CW बनाई है, कंपलसरी बनानी है, कंपलसरी उसमें जो भी मैं मटेरियल्स आप लोगों को भेजता हूँ वो मटेरियल्स आपको कॉपी करना है और उसी में से ही एग्ज़ाम में आएगा। इसके लिए आप लोगों को कंपलसरी हिंदी की CW बनानी है और जो भी मटेरियल्स मैं भेजता हूँ वो सब कॉपी करना है। वो सब कॉपी करना है, वो सब पढ़ना भी है, उसमें से ही आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, वो आपको पढ़ना है। साथ ही साथ टेक्स्ट बुक भी रीड करनी है। MCQ है तो टेक्स्ट बुक में से होंगे या PDF फाइल में से होंगे। आप लोगों को टेक्स्ट बुक भी रीड करनी है और PDF फाइल जो मटेरियल्स आप लोगों को दिया जाता है वो भी आपको पढ़ना है, तो आपको एग्जाम देने में आसानी रहेगी। थैंक यू वेरी मच।